आपको क्या लगा कि ये मेरे बच्चों के नाम है? नहीं, ये एक ऐसी हर्ब के नाम है जो इन दिनों मार्केट में छाई हुई है स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए। और आप जानना चाहते हैं आखिर ये कौन सी हर्ब है? तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वंदना और चैनल का नाम हेल्थ एंड लुक्स। ऑफ कोर्स अब तक तो आपको याद हो गया होगा इस चैनल का नाम। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल सुरक्षित होंगे। होली का त्यौहार आप सब ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, एक्चुअली इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ है वो। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हर्ब के बारे में जिसे अब से पहले पुराने ज़माने में बालों को बढ़ाने के लिए, घना करने के लिए उनको यूज़ किया जाता था। उनका ऑयल मिलता था मार्केट में। इसके अलावा दिमाग को तेज़ करने के लिए और आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए उसे यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी के दिनों में वही चीज़ मार्केट में सिंटेला एसेटिका, गोटुकोला और सीका नाम से मिल रही है। कौन सी है वो हर्ब? बहुत जल्दी रिवील करते हैं। चलिए तो जान लेते हैं इतनी देर से जो हम बोले जा रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ब्रह्मी की। थोड़ा सा चौंक गए आप? ब्रह्मी? जी हाँ, ब्रह्मी की बात कर रही हूँ मैं। ये ब्रह्मी ही है जो हमें अलग अलग नामों से अलग अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मिल रही है। उसके नाम पर सीरम्स आ रहे हैं और उसके नाम से क्रीम्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है ये। साथ ही आपकी स्किन को एक मॉइस्चर देने का काम करती है और आपकी स्किन पर ब्लेमिशेस है या दाग धब्बे हैं, एक क्लियर फेस देने का काम ये चीज़ करती है। इसीलिए मार्केट में इन दिनों इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन क्या हो अगर हम इसको थोड़ा सा डिकोड कर लें और हम इसको घर में ही यूज़ कर लें, तब कैसा रहेगा? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मी अलग है, गोटुकोला अलग है। लेकिन यकीन मानिए, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करी। मतलब काफ़ी जगह पर मैंने इसके बारे में पढ़ा, काफ़ी रिसर्च करी, ये इंश्योर करा कि मैं कोई अलग चीज़ तो नहीं बता रही हूँ आपको, मतलब मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही हूँ। लेकिन ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की पैदावार जिस एरियाज़ में हुई है उसके कारण ही इसके अलग अलग नाम पड़े हैं। थोड़ा सा इसका फ़र्क आपको मैं यहाँ पर समझाती हूँ। इसका सीधा सीधा फ़र्क एक तो ये है कि जब यही हर्ब हमारे इंडिया के साउदर्न और ईस्टर्न एरियाज़ में पैदा होती है, तब हम उसे बोलते हैं बोकोपा मोनेरी यानी कि ब्रह्मी। लेकिन वही हर्ब जब हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज़ में पैदा होती है इंडिया के, तब हम उसे कहते हैं सिंटेला एसेटिका यानी कि गोटुकोला। ये एक गोटुकोला एक ब्रिटिश नेम भी है और इसका शॉर्ट फॉर्म ही सिंटेला एसेटिका का शॉर्ट फॉर्म ही सीका, जो कि आपने कई सारी क्रीम्स में पढ़ा होगा, उस नाम से मार्केट में आती है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपके साथ कई सारी पिक्चर्स, आपको एक शॉर्टी देने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको कि कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये अलग अलग जगह पैदा होती हैं। हाँ, कुछ जगहों पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है, कुछ जगहों पर ये भी कहा जा सकता है कि दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों की जो खासियत है, जो गुण है, वो एक है। अगर ऐसा है तो भी हमें कोई नुकसान तो है नहीं, तो भी हम इसको ईज़िली लगा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं वो चीज़ जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर हम घर में ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत इजीली ये अवेलेबल है मार्केट में। इसका पाउडर आप चाहे ब्रह्मी के नाम से आप ले लें तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि नहीं नहीं मैं इतना अंधा विश्वास नहीं करूँगी, तो आप गोटुकोला नाम से भी इसको खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें और ऐसी कौन सी चीज़ें हम मिलाएं, एक ऐसा फेस पैक बनाएं जो कि हमारे लिए वरदान साबित हो। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस फेस मास्क को हमें रेडी कैसे करना है।
सबसे पहला इंग्रेडिएंट ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें ब्रह्मी लगने वाला है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे ब्रह्मी कहीं मैं फेस पे लगाऊंगी तो मेरे फेस पर बाल तो नहीं उगाएंगे। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपका नहीं मन मान रहा है तो आप दूसरी चीज़ यूज़ कर लीजिए। आप गो टू कोला यूज़ कर लीजिए। मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसको अमेज़ॉन से बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मी लगाएं चाहे गो टू कोला का पाउडर लगाएं, अलग अलग जगह से आती है, अलग अलग नामों से बिक रही है, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रह्मी लेंगे। ब्रह्मी क्या करती है, स्किन को क्लियर करती है, मैंने बताया था ना आपको अभी। तो उसको हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर क्या हो अगर एक ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसमें नेचुरल सैलिसिलिक एसिड होता है, आपकी जो है एक्नेस पर भी वो काम करेगा, प्लस आपको क्लियर स्किन देने का भी काम करेगा। तो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर इसमें मिलाने वाले हैं टोमेटो जूस। ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, या तो आप उसका पल्प लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, जूस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ डाल ली आपने। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर डालने वाले हैं रोज़ पेटल्स का पाउडर, यानी कि गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ। क्या करती हैं वो, एंटी एजिंग का काम करती हैं, पोर्स को क्लियर करती हैं, स्किन को साफ करती हैं, इतनी चीज़ें करती हैं। और जहाँ पर हम इतना अच्छा फेस पैक बना रहे हैं, इसको तो डेफिनेटली डालना बनता है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ हम यहाँ पर डालने वाले हैं शहद। मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है शहद। आप इसको किसी भी चीज़ में मिलाकर लगाएं, किसी भी फेस पैक में मिलाकर लगाएं, ये उसके गुणों में वृद्धि करता है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इसको इंक्लूड करूँ, और अगर खाली भी लगाते हैं तो भी आपके लिए परफेक्टली काम करता है। तो चौथी चीज़ यहाँ हमने जो डाली है वो हो गई शहद। पांचवी चीज़ इसमें जो है ऑप्शनल है। अगर आपको ये लगता है कि मेरी बहुत ड्राई स्किन है, तब आप इसको यूज़ कर लीजिए, यानी कि विटामिन ई का कैप्सूल यहाँ पर ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं इसको आप यूज़, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है डालना। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने इसको मिला लिया। अब करना क्या है, आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि 20 मिनट्स एटलीस्ट आप इसको रखें। अगर आधे घंटे रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको इसको नॉर्मल वाटर से धो देना है। ठीक है, तो इसके बाद रिज़ल्ट कैसा मिला मुझे, पहले मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल स्क्रीन पर आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं। इस एक पिक्चर में मैंने जो है कुछ नहीं लगाया था, मतलब फेस पैक लगाने से पहले की है। वही जो दूसरी पिक्चर है वो फेस पैक लगाने के बाद, धोने के बाद की पिक्चर है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। एक फर्स्ट एप्लीकेशन में ये डिफरेंस देखने को मिला है। तो सोचिए अगर आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार लगाते हैं तो आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, अगर आपके मन में फिर भी कोई शक है कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो आप हफ्ते में एक बार ट्राई कर लीजिए। एक बार ट्राई करके तो देखिए, रिजल्ट आपको मिलेगा तो आप अपने आप आगे बढ़ के खुद लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए, कोई भी वीडियो हो, किसी भी फील्ड की वीडियो हो, हर एक क्रिएटर को एक चीज़ आप तक पहुँचाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए बताइएगा कि अच्छी लगी है या और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक और अच्छी सी नई रेमेडी के साथ, क्योंकि हम कुछ अलग ही करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत एक कॉमन चीज़ मैं आपके लिए नहीं लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी हर बार की कुछ अलग ही आपके लिए लेकर आऊँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।